नमस्कार प्रणाम। देश की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा नीट यूजी पे बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 मई को नीट की परीक्षा के दिन से ही नीट एग्जाम 2024 पे एक एक करके बड़े संगीन आरोप लगते जा रहे हैं। पहले नीट पेपर लीक और अब नीट रिजल्ट स्कैम का मामला सामने आया है। आखिरकार एनटीए ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और नीट 2024 पे आरोपों के जवाब दिए हैं। इसे एनटीए की सफाई भी कर सकते हैं। इसमें कुल 4 बड़े संगीन आरोप लगे हैं। पहला आरोप, नीट कट ऑफ 2024 में इतना हाई कैसे गया। देखिए, जब से मेडिकल एंट्रेंस के लिए नेशनल एंट्रेंस कॉम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट की शुरुआत हुई है, पहली बार कट ऑफ इतना हाई गया है। इसके जवाब में एनटीए ने कहा है कि नीट कट ऑफ कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे निर्भर करते हैं। कट ऑफ बढ़ने का मतलब है कि परीक्षा कॉम्पिटिटिव था और बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया है। दूसरा आरोप यह है कि 719 और 718 नंबर कैसे मिले। देखिए, नीट एग्जाम टोटल मार्क्स 720 का होता है। हर सवाल 4 अंक का होता है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है। अगर किसी स्टूडेंट ने सभी सवाल सही किए तो उसे 720 में से 720 अंक मिलेंगे। अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया तो 716 अंक मिलेंगे। अगर एक सवाल गलत हो गया तो उसे 715 मिलने चाहिए, लेकिन 718 या 719 कैसे मिल सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई, जिनमें बच्चों ने 5 मई की परीक्षा में कुछ सेंटर्स पे समय बर्बाद होने की शिकायत की थी। एनटीए ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने और जांच करने के बाद पाया कि कैंडिडेट की गलती नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 13 जून 2018 के जजमेंट के आधार पे उन बच्चों को लॉस ऑफ टाइम के लिए ग्रेस मार्क्स दिए। 718 और 719 पाने वाले 2 कैंडिडेट उन्हीं में से हैं। तीसरा आरोप ये है कि 6 नीट टॉपर एक ही एग्जाम सेंटर से कैसे। देखिए, नीट टॉपर लिस्ट पीडीएफ में 6 कैंडिडेट का रोल नंबर सीरीज एक ही है, यानी उनका नीट एग्जाम सेंटर एक ही था। इनमें 4 को टोटल 720, 1 को 719 और 1 को 718 अंक मिले हैं। आरोप लगे हैं कि उस सेंटर पे जरूर कुछ गड़बड़ी की गई है। चौथा आरोप यह है कि परीक्षा के दिन ही नीट पेपर लीक की खबरें आने लगी। बिहार समेत अन्य राज्यों में जांच भी शुरू हो गई, जो अब भी जारी है, लेकिन एनटीए ने इन आरोपों को तब खारिज कर दिया था। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कुछ केस राज्यों की पुलिस के पास भी दर्ज है। जहां भी जरूरत है, एनटीए इन जांच एजेंसियों को नीट यूजी 2024 केसेस के मामले में पूरा सहयोग दे रहा है। हालांकि इन इन्वेस्टिगेशन के नतीजे आने अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में धांधली पे दाखिल की गई याचिका पे सुनवाई कर कड़ी टिप्पणी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आइए जानते हैं कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मुद्दे पे सरकार को सुना दिया है। नीट परीक्षा में धांधली मामले पे सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने आज साफ साफ कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। हालांकि कोर्ट ने नीट काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया है। नीट परीक्षाओं में पेपर लीक की शिकायत को लेकर अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है। उधर एनटीए ने फिर से इस परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस विक्रम नाथ ने मामले की सुनवाई करते हुए एनटीए को इस मामले में नोटिस जारी किया है। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसीलिए हमें जवाब चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि हम एनटीए को नोटिस जारी कर रहे हैं। इस बीच एनटीए की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा। काउंसलिंग शुरू होने दीजिए। कोर्ट ने कहा कि हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि इस मामले में एग्जाम की शुचिता प्रभावित होने की बात है और ऐसे में हम एनटीए से जवाब चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के वकील से पूछा कि उन्हें जवाब देने के लिए कितना वक्त चाहिए। कोर्ट खुलते ही आप जवाब दाखिल करें, अन्यथा काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले एनटीए के वकील ने दलील दी कि पहले नीट एग्जाम को चुनौती दी जा चुकी है और 17 मई को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने नोटिस जारी किया था। ऐसे में उसी याचिका के साथ इस याचिका को टैग किया जाना चाहिए। वह याचिका 8 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा याचिका की सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय कर दी है।
इससे पहले मंगलवार को मामले की जब सुनवाई शुरू हुई तब याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट मैथ्यू जे नेदुम्पारा पेश हुए और कहा कि नीट रिजल्ट के बाद होने वाले काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि काउंसलिंग शुरू होने देते हैं, हम उस पर रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन हम मामले में नोटिस जारी करते हैं और एनटीए जवाब दाखिल करें। इस मामले में याचिकाकर्ता शिवांगी मिश्रा और अन्य 9 की ओर से 1 जून को याचिका दायर की गई है। याचिका रिजल्ट घोषित करने से पहले ही दाखिल की गई थी। रिजल्ट सामने आने के बाद अन्य याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और इस दौरान याचिका में एनटीए द्वारा ग्रेस नंबर दिए जाने और सेंटर विशेष से 67 टॉपर्स का मामला उठाया गया। हालांकि रिजल्ट के बाद की याचिका सुनवाई के लिए मंगलवार को लिस्टेड नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं शिवांगी और अन्य की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि नीट का पेपर लीक हुआ है और इस तरह 5 मई को हुए एग्जाम की शुचिता पे संदेह पैदा हो गया है। ऐसे में इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए और दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि एग्ज़ाम में कदाचार हुआ है और पेपर लीक की कई घटनाएं याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में आया है। पेपर लीक होना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि इससे कई कैंडिडेट्स को एडवांटेज मिलता है। एग्ज़ाम कैंसिल करने की याचिका में गुहार लगाई गई है। 10 जून को याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि इस तरह से ग्रेस दिया जाना अवैध और मनमाना है और यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। साथ ही अर्जी में कहा गया है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ था और ऐसे में कितने वक्त गया इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। साथ ही नीट एग्जाम में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस किया जाए और दोबारा एग्जाम लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि नीट एग्जाम में मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिया गया है और यह बैकडोर एंट्री का इंतजाम है। साथ ही कहा गया है कि सेंटर विशेष के 67 स्टूडेंट टॉपर हुए हैं। मामले की एसआईटी जांच की गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित एक और याचिका 17 मई को दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार किया था। इस मामले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता की अर्जी पे प्रतिवादी को नोटिस जारी किया था और सुनवाई के लिए जुलाई की तारीख तय करती थी। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए कि नीट जो स्कैम हुआ है वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी प्रतिक्रिया दे दीजिए इस वीडियो में। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।